ना पिया जाने लग गया। वहाँ उनकी भाभी को गणगौर को उजमणो थो तो शिव जी बोलिया मैं भी आपका साथ चालू। तब पार्वती जी बोलिया मैं तो आपके साथ आपको साथ नहीं ले चालू, मारे तो शर्म आवे। तब शिव जी बोलिया कि शर्म आवे तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोलिया मारे तो गर्मी लगे। इतनो कहकर पतलो सो ओढ़नो ओढ़कर दोनों पिया जाने के लिए निकल जाते। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती। तब पार्वती जी बोले कि यह गाय क्यों कष्टी। शिव जी ने कियो इस गाय के बच्चे होने वालों है इसलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगी इतनो दुख होवे तो मारे बच्चों नहीं चाहिए, मारे तो गांठ दे दो। शिव जी बोलिया आगे चलो। आगे गया तो घोड़ी उठक बैठक करती। तो पार्वती जी बोले कि यह घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिव जी बोले कि इके भी बच्चे होने वालों है। इतना सुनकर पार्वती जी बोले कि मारे तो गांठ बांध दो, मारे बच्चों नहीं चाहिए। शिव जी बोले आगे चलो। एक राजा की नगरी में गया तो वहां देखे कि नगरी का लोग उदास बैठा था, ढोल बाजा उल्टा पड़ा था। शिव जी पार्वती जी से पूछा कि यह सारी नगरी उदास क्यों है। शिव जी बोलिया रानी के बच्चे होने वालों है और वह कष्टी है इस कारण से सब उदास है। पार्वती जी बोलिया कि बच्चे के लिए इतना कष्ट देखना पड़े तो मारे तो बच्चों नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लग गया। तो पार्वती जी बोले अगर गांठ नहीं देवो तो मैं आगे नहीं चलूँ। तो शिव जी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंच गया। वहाँ सारी औरतें पूजा करती थी। वे सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गया, चलो पूजा करा। तब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सब सालियां झीमत समय शिव जी से मजाक करने लगी। तो शिव जी ने पूरी ही राधियो पियो झीम लियो, बाकी बच्चों कुचियों नदिया के वास्ते ले लियो और पीपल का नीचे जाके बैठ गया। पार्वती जी माँ से बोलिया माँ मारे तो भूख लगी है। तो माँ बोली कि भाई पूरा भोजन तो शिव जी झीम गया। तो पार्वती जी ने सूखो बथुआ की रोटी खा लियो और एक लोटो पानी पीकर के अपना पीर से विदा होकर जहाँ शिव जी बड़ पीपल का नीचे वहाँ गया। तब शिव जी ने पूछा पार्वती जी काई जीमिया। तो पार्वती जी बोलिया जो आप जीमिया मैं भी वही जीमी। शिव जी बोलिया नहीं पार्वती जी सच बोलो। तो पार्वती जी कहने लगे महाराज जो आप जीमिया वही तो मैं भी जीमी। ऐसा करता पार्वती जी की नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी का पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखी बथुआ की रोटी और एक लोटो पानी पेट में भरे हुए। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोलिया रानी काई जिमिया। रानी फिर बोली जो आप जिमिया वही मैं जिमी। तो शिव जी बोलिया पार्वती जी मैंने आपका पेट की ढाकनी खोलकर देखी तो उसमें सूखा बथुआ की रोटी और एक लोटा भर पानी दिखियो। तब पार्वती जी बोलिया शिव जी से महाराज आज तो हमारी ढकनी खोली, आगे से कोई औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। कोई को पियर गरीब रहे कोई को अमीर रहे, पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गया। गांव की सारी औरतें शिव जी की पूजा करने लगी। तो शिव जी ने यहाँ पर सुहाग कुंडा सब औरता के बांट दियो। इतना में पार्वती जी आया। शिव जी ने बोलने लग्या आपने तो काई करियो, सगलो ही सुहाग बांट दियो। मारी बानियारी औरता तो पैर ओढ़कर अब आएगी पूजा करने, उनके सुहाग काई बांटू। शिव जी बोलिया पार्वती जी आपकी चीटी उंगली चीरो और छापे दे दो। सब बानिया की औरता पहन ओढ़कर गाटा पहन कर आई और पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी चीटी उंगली में चीरा देकर सुहाग छाट दिया। बस वेगी की नगरी में आया। तब सब दूर आनंद हो गया। रानी के कवर हुए, हाथी पर बैठकर शंकर पान पताशा बाटिया। राजा रानी हाथ में सोना और लड्डू लेकर जलवा पूजन निकली। तो शिवजी से पार्वती पूछने लगी कि यहाँ आज कैसा उत्सव है। शिवजी बोलिया रानी के कुंवर हुए है जी को आनंद है। तब पार्वती जी बोलिया कि कुंवर होने पर इतना आनंद हुए तो मारे भी कुंवर चाहिए, मारी तो गांठ खोल दो। शिवजी बोलिया कि आप अब गांठ नहीं खुले। आगे चलिया तो घोड़ी के भी बच्चे हुए, घोड़ी भी उसको चाटती थी। पार्वती जी शिवजी से बोले कि मारी तो गांठ खोल दो, मारे भी बच्चों चाहिए। शिवजी बोले आगे चलो। आगे गया तो गाय खड़ी थी तो उनको पास भी बछड़ो खड़ो थो जिसको गाय चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोलिया मारे तो गांठ खोल दो, मारे भी बच्चों चाहिए। शिवजी बोलिया आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी का घर आ गया पर गांठ खोली नहीं और शिवजी 12 बरस के लिए वन की तपस्या करने चला गया। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठी थी, बैठे बैठे अपने शरीर का मेल निकालने लगी। मेल बहुत सो इकट्ठो हो गया। तब पार्वती जी ने मेल को पुतलो बनायो और अमृत को छाटो दियो और छीटा डालते ही कुंवर जिंदा हो गयो। एक दिन पार्वती नहाने बैठिया और कुंवर के दरवाजे के पास बैठायो, बोलिया कि कोई अंदर आवे तो उनके अंदर मत आने दीजिए। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गया। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और घर आ गया तो कुंवर बोलिया कि माँ नहाने गई है, अंदर मत आजो। शिवजी बोलिया थारी माँ कौन है। लड़को बोलियो मारी माँ पार्वती जी है।
शिव जी के बहुत क्रोध आयो और मन में सोचो कि मैं तो 12 बरस से तपस्या करने वन में गयो थो तो लड़का कैसे हुयो। ऐसा कहकर लड़के की गर्दन काट दी और अंदर चलिया गया। शिव जी के देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैंने तो बाहर कुंवर के बैठायो थो, आप अंदर कैसे आया। शिव जी बोलिया आपके लड़कों कब हुयो, मैं तो उसकी गर्दन काट कर अंदर आयो। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगिया। तो शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपने बच्चे की पीठ देकर सोई हो उसकी गर्दन काट के ले आओ। दूत सब बहुत घूमिया परंतु कोई नहीं दिखियो। सिर्फ एक हथनी अपना बच्चा की पीठ देकर सोई थी, उसकी गर्दन काट कर ले आया और कुंवर के लगा दी। अमृत को छींटो दे कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोले कि मारा लड़का के तो सब चिढ़ाएगा। तब शिव जी ने लड़का के वरदान दियो कि सब लोग पहले आपका लड़का की पूजा करेगा। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुआ। तभी से ब्याह शादी और भी काम होवे उनसे पहले गणेश जी की पूजा होवे। अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान कर।